नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अगर किसी संस्था पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठी है, किसी संस्था पर सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं, तो उस संस्था का नाम है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में रहा। किस तरह से इस चुनाव के दौरान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो किस तरह से बीजेपी के उम्मीदवारों की गाड़ियों के अंदर ईवीएम की मशीनें मिली, किस तरह से धांधलेबाजियां हुई, ये सबके सामने खुल करके आ गया। लेकिन क्या इन सब के पीछे एक वजह थी कि चुनाव आयोग के पदाधिकारी वो बीजेपी की मुट्ठी में थे? ये एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त रहे सुनील अरोड़ा को रिटायरमेंट के बाद में गोवा का गवर्नर बनाया गया है, और वो भी जैसे ही यहां से रिटायरमेंट होता है उसके तुरंत बाद गोवा का गवर्नर बना दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई एक तरफ से, एक हाथ से लेना और दूसरी हाथ से देना, क्या ये सब कुछ खेल चल रहा है? मोदी सरकार जिसके लिए कहा जाता है कि उसने सारी संस्थाओं को पंगु बना दिया है, क्या उसका ये नतीजा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इसी बीच में ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है, चुनाव आयोग से ये कहा, ट्वीट भी किया, चिट्ठी भी लिखी कि आप बाकी के बचे हुए चरण केवल एक ही बार में करा लीजिए, एक ही बार में पूरे पश्चिम बंगाल में बाकी के 4 चरणों की वोटिंग करा दीजिए। ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। अब इसके बाद में सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी का दिमाग काम कर रहा था? क्या उनके कहने पर कठपुतली की तरह से चुनाव आयोग ये काम कर रहा था? ये सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़े सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं। ये सवाल पहले से भी थे, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई कि चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को गोवा का गवर्नर बना दिया है, उसके बाद में इन सवालों को और बल मिला है और हवा गर्म हो गई है। क्या वाकई मोदी सरकार की मुट्ठी में था चुनाव आयोग? इसीलिए उनके मन मुताबिक फैसले हो रहे थे, इसीलिए ईवीएम इस तरह से बीजेपी के नेताओं के कारों में, घरों में मिल रही थी। ये सवाल उठ रहे हैं। आपको एक खबर दिखा देते हैं और किस तरह से जो है ये द फ्री प्रेस जर्नल है, और इन्होंने खबर की है और उसमें लिखा है कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा टिप्ड टू बी गोवा गवर्नर, और इन्होंने टिप शब्द का इस्तेमाल किया है। इसी से जो है आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से टिप दी गई है। और इसको लेकर के अजीत अंजुम ने भी चुटकी ली है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने ये चुटकी लेते हुए लिखा है कि चट मंगनी पट ब्या, उधर सेवा से मुक्त नहीं हुए कि उधर मेवा मिल गया, गजब बेशर्मी है। तो ये अजीत अंजुम ने कहा है। वाकई जो है वो इतनी जल्दी सब कुछ, इतनी जल्दी इधर से रिटायरमेंट, उधर पे आपको गवर्नर बना दिया गया, इतनी जल्दी सब कुछ, बिल्कुल भी लाग लपेट नहीं है। किसी तरह की कोई लाग लपेट, किसी तरह की कोई शर्म, किसी तरह की कोई हिचकाहट नहीं है, कोई हिचक नहीं है। पूरी तरह से जो मन में मर्जी आता है वो फैसला लेते हैं, डंके की चोट पर लेते हैं। क्यों लेते हैं? उसके पीछे एक वजह है मीडिया। आप बताइए कि आपने ये खबर कि चुनाव आयुक्त को गोवा का गवर्नर बना दिया गया, और वो भी हाथ धोने से पहले, आदमी चप्पल नहीं बदलता इससे जल्दी उनको बना दिया गया। क्या ये खबर, इतनी बड़ी खबर आपने किसी चैनल पर देखी? कहीं पर इस खबर को लेकर के बहस हुई कि आखिरकार ऐसा क्यों हो गया? और ये एक दो नहीं, बल्कि मोदी सरकार के ऊपर बार बार आरोप लगते हैं, बार बार मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं कि किस तरह से वो चुनाव आयोग हो, चाहे जज हो, सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जेब में रखती है, और किस तरह से रिटायरमेंट के बाद में उन्हें बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। बात कर ले अगर रंजन गोगोई साहब की, इतनी बार उस बात को कह चुके हैं कि लोग कहेंगे कि उनका नाम मत लीजिए, लेकिन कहना पड़ेगा कि रंजन गोगोई साहब की आप बात कर लीजिए। राज्यसभा के पद के लिए उनको मनोनीत किया जाता है, और उनके ऊपर आरोप क्या था? उनके ऊपर, उनके फैसले के ऊपर लोगों ने सवाल खड़े किए कि अयोध्या में जो राम मंदिर का फैसला उन्होंने लिया वो एक तरफा था, ये लोगों का कहना है। उसके बाद में राज्यसभा का पद उनको दे दिया जाता है, रंजन गोगोई साहब को। और अभी 4 रोज पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि जिस जज ने, सुरेंद्र यादव, जिस जज ने बाबरी मस्जिद को ढहाने वाले 32 बीजेपी नेता है
जिसमें बीजेपी के बड़े नेता हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, जिसमें मुरली मनोहर जोशी हैं, उमा भारती है, कल्याण सिंह है, ये सारे बड़े नेता, विनय कटियार हैं, ये सारे बड़े नेता जिसमें शामिल थे। 32 नेताओं को, बीजेपी के बड़े नेताओं को क्लीन चिट दी थी। उस सीबीआई के जज को बीजेपी ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उप लोकायुक्त बनाया। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, कोई एक छोटा बच्चा वो भी इस बात को समझता है, अमित शाह के शब्दों में कहें तो इस क्रोनोलॉजी को समझता है, आपकी क्रोनोलॉजी को लोग समझते हैं। किस तरह से आप संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं में कभी आप ही के नेता अरुण जेटली कहा करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कूल पीरियड रखा जाना चाहिए। कभी आप ही के नेता ने कहा था, अरुण जेटली साहब ने, आज वो नहीं है, लेकिन उन्होंने ही कहा था कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में ये सब कुछ हुआ। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि विपक्ष कुछ भी कहता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीबीसी की खबर आप देखिए, ममता बनर्जी ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में बाकी सभी सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की अपील की। यह ममता बनर्जी की तरफ से अपील की गई थी, 15 अप्रैल को उन्होंने अपील की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बात को नकार दिया। चुनाव आयोग ने इस बात को नकार दिया और क्या कहा, 8 चरणों में ही होंगे बंगाल विधानसभा चुनाव, छोटा नहीं होगा शेड्यूल। अटकलों पर चुनाव आयोग ने लगाया विराम। तो चुनाव आयोग ने इस बात पर विराम लगा दिया। हालांकि ममता बनर्जी जो कह रही थी वो ऐसा हो नहीं सकता, ये बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। और एक पूर्व चुनाव आयोग ने इस बात को कहा है। ये खबर आप देखिए, आयोग के इस फैसले का ममता पहले से ही विरोध कर रही थी। जब ये 8 चरणों में चुनाव कराने का यहाँ पर बंगाल में फैसला हुआ था, तभी से ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही थी। ममता ने सवाल उठाया था कि तमिलनाडु में जब इतने बड़े राज्य, जो कि पश्चिम बंगाल के बराबर का राज्य है, वहां पर केवल 1 चरण में चुनाव हो सकते हैं, तो यहाँ पर 8 चरण में क्यों? ये ममता ने पहले ही सवाल उठाया था। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कम से कम बाकी के बते हुए 3 फेज एक साथ करा ली जाए। ये ममता ने कहा था कि बाकी के 22, 26 और 29 जो 3 चरण बचे हुए हैं, कम से कम आप उनको एक साथ करा लीजिए। ये ममता की तरफ से कहा गया था। उन्होंने ट्वीट भी किया था, उन्होंने लिखा भी था। और सबसे बड़ी बात यह कि असम में 3 चरण में चुनाव हुए, केरल में 1 चरण में चुनाव हुआ, तमिलनाडु और पुडुचेरी इनमें 1 ही चरण में चुनाव हुए। लेकिन आप देखिए ममता जो कह रही थी, क्या वो संभव था या नहीं था? इस लाइन को आप देखिए। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल के आखिरी 3 फेज के चुनाव एक साथ कराने के विचार का समर्थन किया। यानी पूर्व चुनाव आयुक्त इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है और ये किया जाना चाहिए समय को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है। लेकिन किसी को मोदी जी के भाषण अभी बुलवाने हैं, किसी को मोदी जी की रैलियां भी करवानी है, इसलिए चुनाव एक साथ नहीं हो सकते। चुनाव तो वैसे ही होंगे और मोदी जी जाकर के वहां पर रैलियां देंगे, भले ही पूरे देश में आग लगी रहे, भले ही पूरे देश में लाशों के ढेर लगे रहे, लेकिन मोदी जी को जाकर के वहां पर रैलियां देनी है। बड़ा सवाल ये है, सीधा सा सवाल ये है, क्या मोदी सरकार इस बात को स्वीकार करेगी? थोड़ा भी अगर उसमें गैरत है, जमीर है कि वाकई उसने सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जेब में डाल लिया है, विपक्ष कहे या कोई बुद्धिजीवी कहे या कोई पत्रकार कहे, जितना मर्जी इस पर हाहाकार करे, लेकिन वो इसी तरह से अपनी मन मर्जी के मुताबिक लोगों का उपयोग करेगी। ये बड़ा सवाल है। लेकिन याद रखना चाहिए, सत्ता आज है, कल नहीं होगी, कल कोई और होंगे। क्या जिस तरह की परिपाटी आप डाल रहे हैं, कल वो करेंगे तो आप किस मुंह से कहेंगे? किस मुंह से कहेंगे कि आप संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहे? कैसे कहेंगे आप? ये अपने आप को ही आप उस गड्ढे में डाल रहे हैं जिसमें आप संविधान का तो नुकसान कर ही रहे हैं। आने वाले समय में जब आप विपक्ष में बैठेंगे तो आप अपने उन नेताओं का भी मुंह आज ही बंद कर रहे हैं। ये बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए। बहरहाल जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव आयुक्त को गोवा का गवर्नर बनाया है, इसको लेकर के आपका समझ क्या कहती है? आपको क्या लगता है कि वाकई ये सही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए? बेवजह हम इस पर सवाल उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है? या आपको लगता है कि यहाँ ये सही है, इस पर सवाल उठाए जाने चाहिए, पूछा जाना चाहिए और बीजेपी वाकई संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस कर रही है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।